समाज में एकात्मकता और सद्गुण का प्रचार कर सकते हैं। शिव वही तत्व है जो समस्त प्राणियों का विश्राम स्थान है। ऋषि मुनियों उन्हें अनेक चमत्कारिक अन्वेषण किया है, पर शिव तत्व की खोज अद्भुत थी, जो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य खोलते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त करती थी। तत्व क्या है? पूरा ब्रह्मांड तत्वों से भरा हुआ है। जो भी ब्रह्मांड में है वह शरीर में है, हम सब जानते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस बात को श्री कृष्ण, अष्टावक्र, शंकराचार्य तथा अनेक ऋषि मुनियों ने समझाया ने का प्रयास किया है। तत्व जागृत किए बिना ईश्वर के दर्शन संभव नहीं है। शिव तत्व जब जागृत होता है तब हमारे सामने शिव आता है, और शक्ति तत्व जब जागृत होता है तब हमें महाकाली का दर्शन संभव होता है। शिव आदि देव है, वे देव महादेव है, सभी देवों में सर्वोच्च है। महानतम शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है, पुराण में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकृत किया गया है। शिव ही ब्रह्म है, और श्वेता श्वेतर के उपनिषद के प्रारंभ में ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा उठी हुई है। पूछा गया है कि जगत का कारण जो ब्रह्म है वह कौन है? किम कारणम ब्रह्म? श्वेता श्वेतर एक एक में जो पूछा गया है। और श्रुति ने आगे चलकर इस ब्रह्म शब्द के स्थान पर रुद्र और उस पर शिव शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ही रुद्र सा शिव, श्वेता श्वेतर उपनिषद के 3 और 4 दोनों में ये निर्देश दिया गया है। मैंने अपने पूरे पेपर में श्वेता श्वेतर उपनिषद, अथर्वशीर्ष उपनिषद, दुर्गा सप्तशती, ये सब जगह जो शिव का अलग अलग रूप से तत्व के रूप में और हमारे जीवन के मर्म के रूप में निरूपण किया गया है, इस रूप से अपने पेपर में रखा है। पूरे वैदिक साहित्य में उपनिषद का संदर्भ लेते हुए ऋग्वेद, अथर्ववेद का संदर्भ मैंने दिया है। तो शिव के लिए श्वेता श्वेतर उपनिषद कहता है, एको ही रुद्रा जो द्वितीयाय ये इमाम लोकशत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनानि तिष्ठति संकोचयान्ति काले संसृजयति विश्वानि भुवनानि गोपान। यानी कि समस्त शासन शक्तियों द्वारा जो लोक में शासन होता है वह शिव है, और उसको रुद्र ऐसे भगवान के नाम के लिए जाना गया है। विद्वानों ने जगत के कारण के रूप में किसी अन्य का आश्रय नहीं किया है। वह प्रत्येक जीव के भीतर स्थिर समस्त जीवों का निर्माण कर पालन करते हुए तथा प्रलय में सबको समेटने के लिए भी वही तत्व है, ऐसा हमने स्वीकारा है। इस प्रकार शिव और रुद्र ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द के रूप में शिव को रुद्र इसलिए कहा गया है कि अपने उपासकों को वे सामने अपना रूप शीघ्र ही प्रदर्शित करते हैं, ऐसा अथर्वशीर्ष में बताया गया है। कस्माद उच्यते रुद्र यस्माद ऋषिभिः, ऐसे कह के वो पूरा मंत्र दिया गया हुआ है। इस रूप से शिव दाता है, शिव भोक्ता है, जो दिखाई पड़ता है वह सब शिव रूप है। शिव का अर्थ है जिस सब चाहते हैं, यानी कि हम सब आनंद को चाहते हैं, और आनंद का दूसरा अर्थ ही सदचित आनंद रूप हम जो बोलते हैं वही आनंद शिव रूप है, और जो हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं वही भी शिव ही है। इसलिए मेरा पूरा पेपर शिव तत्व को निरूपित करता है। समय के साथ चलते हुए मैं अंत के लिए जाऊं तो ऐसा कह सकती हूँ कि इस हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, कैवल्य उपनिषद में, रुद्र हृदय उपनिषद में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में, जब सब जगह का मैंने यहाँ रेफरेंस डाला है। इस तरह देखे तो वेद में मानव मात्र के लिए बहुत ही सुगम साधन प्रस्तुत कर दिया है। जब हम समस्त जड़ चेतन को भगवान में देखते हैं तब सबका सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अपमान करने वाला का भी हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह शिव तत्व है, ऐसा ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। शिव से कुछ भिन्न नहीं है, तो हम किसी व्यक्ति का और किसी जो पदार्थ है उनमें शिवत्व देखते हैं, तो किसी व्यक्ति का अनादर हम नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि वर्तमान समय में जबकि विश्व में प्रेम, सद्भाव एवं शांति का अभाव हो रहा है, तब मनुष्य में शिवत्व या मनुष्यत्व का
समाप्त न हो जाए, इसलिए यदि हम शिव तत्व के मर्म को समझे और समझकर समाज में साहचर्य, एकात्मकता और सद्गुणों का प्रचार करें तो एक नए विश्व का निर्माण संभव है। यही मेरा सार है। और जहाँ सुख, शांति, आनंद और संतोष होगा, वहाँ मानव मात्र का कल्याण होगा। इति शमः। धन्यवाद। अब दूसरे नंबर पर डॉक्टर हेमा बहन सोलंकी को मैं आमंत्रित करती हूँ। નમસ્કાર આદરણીય મુરિયા સાહેબ, વૈશાલીબેન અને મિત્રો, આજે હું જે વિષય પર વાત કરી રહી છું, અભિરાજ રાજેન્દ્ર મિશ્રકૃત અભિરાજ यशोभूषणम के परिचयोन्मेष का समीक्षात्मक अध्ययन। संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास, विस्तार एवं उन्नति, उत्क्रांति के इतिहास के परीक्षण हेतु इस परंपरा को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न 4 युगों में विभक्त किया है। थोड़ी देर पहले हमने 5 युगों का भी विभाजन देखा। भारतीय साहित्य विचार मंजूषा नामक ग्रंथ में इस युग का विभाजन 4 युग में किया है। आनंदवर्धन के पुरोगामियों का युग, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त का युग, मम्मटाचार्य का युग और मम्मटोत्तर युग। इसी परंपरा में अर्वाचीन समीक्षात्मक काव्यशास्त्र लिखते हुए अभिराज राजेंद्र मिश्र ने काव्यशास्त्र की वैदिक पृष्ठभूमि का स्वीकार कर काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों का विकास आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र से मानकर इस 4 विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है। पूर्व भरत युग, भरत युग, भरतोत्तर युग और पंडित राज्योत्तर युग। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने अपने ग्रंथ में पंडित राज्योत्तर युग में संस्कृत काव्यशास्त्र की विकास परंपरा की समीक्षा की है। काव्यशास्त्र की अनवच्छिन्न धारा को प्रकट करने के लिए इस समय में लिखे गए काव्यशास्त्र के ग्रंथों में निहित पूर्व आचार्यों के विचारों के अनुमोदन एवं परिवर्तन को प्रकाशित कर अभिनव सिद्धांतों को भी दर्शाया है। अर्थात अचिंत्य के चिंतन में समर्थ तथा अदृष्ट को दृष्ट के करने वाले कवि समग्र ब्रह्मांड को उन्होंने इस परंपरा के आचार्य विश्वेश्वर पांडे से लेकर आचार्य रहस विहारी द्विवेदी पर्यंत 21 आचार्यों एवं अनेक काव्य शास्त्रों का विवरण किया है। इस परंपरा की एक कड़ी के स्वरूप में अभिराज राजेंद्र मिश्र रचित अभिराज यशोभूषण ग्रंथ समाविष्ट है। इस ग्रंथ के प्रथम उन्मेष परिचयोन्मेष की समीक्षा इस प्रपत्र का उपक्रम है। मम्मट रचित काव्य प्रकाश एवं आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित काव्यानुशासन समान अभिराज राजेंद्र मिश्र विरचित अभिनव काव्यशास्त्र अभिराज यशोभूषण वृत्ति सहित 537 कारिका एवं 5 उन्मेष में विभक्त है। समकालीन कवियों द्वारा रचित और स्वयं द्वारा रचित ग्रंथों से उन्होंने उदाहरण प्राप्त किए हैं। परिचयोन्मेष, शरीर तत्वोन्मेष, आत्म तत्वोन्मेष, निर्मित तत्वोन्मेष, प्रकीर्ण तत्वोन्मेष, ऐसे 5 उन्मेष में काव्य से जुड़े विविध विषयों का आलेखन किया है। परिचयोन्मेष में काव्य प्रशंसा, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य विभाजन आदि विषयों का नवीन सिद्धांतों का स्थापन किया है। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने परिचयोन्मेष नामक प्रथम उन्मेष में वाग्देवी सरस्वती की वंदना से मंगल किया है। वाग्देवी जो विवेक रूपी हंस की पीठ पर आसीन है, काव्यानुशासन करने वाली यह शारदा रसामृत का पान करने वाली प्रतिभा पटिष्ठ कविजनों का यशोभूषण है। वाग्देवी प्रतिभा संपन्न कवियों का यशोभूषण बने, ऐसी प्रार्थना से अभिराज ने कवि का यशोगान किया है। परंपरा अनुसार भरत, भामह, रुद्र, दंडी, आनंदवर्धन, रेवा प्रसाद द्विवेदी आदि पूर्व सूर्यों की एवं टीकाकारों की वंदना करते हुए कहते हैं
सभी आचार्यों के अभिप्रायों का संग्रह करते हुए अभिराज यशोभूषण नामक अभिनव एवं अर्वाचीन उपयोगी काव्यशास्त्र का प्रणयन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आचार्य काव्य प्रशंसा के साथ कवि की ही प्रशंसा करते हैं। काव्य को अमृत से भी अधिक कहा है। काव्य के गुणों से अनभिज्ञ श्रोताओं को काव्य वशीभूत करता है। तो जो गुणज्ञ नहीं है ऐसे श्रोताओं का क्या कहना। यह वांग्मय चिरस्थायी एवं नित्य बनाता है। प्रतिभा संपन्न कवि लोकोत्तर अभिव्यक्ति युक्त काव्य से समग्र महितल को आकृष्ट कर बांध लेते हैं। कवि का सामर्थ्य प्रस्तुत कर आचार्य मम्मट की तरह वह कवि की ही प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर काफी श्लोक है कवि प्रशंसा के, जो मैं अभी यहाँ प्रस्तुत नहीं करती। कवि के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयुक्त किए हैं स्वैर, आत्माराम, निरंकुश आदि विशेषण कवि मम्मट के अनन्य परतंत्राम के भाव को ही प्रकट करते हैं। काव्य द्वारा धर्म, अर्थ और काम आदि पुरुषार्थ त्रय की प्राप्ति होती है। इनके साथ मोक्ष अपने आप काव्य से प्राप्त होता है। राजेंद्र मिश्र साहित्य तथा वांग्मय ऐसे पर्यायभूत शब्दों का अर्थ भी प्रकट करते हैं। वो कहते हैं ब्रह्माद्वैत समझाने के लिए उन्होंने भर्तृहरि की कारिकाओं का भी उदाहरण दिया है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की तरह काव्य रूपी कीर्ति सदा अक्षुण्ण रहती है। इस बात से काव्य की प्रशंसा समाप्त करते हैं। काव्य की प्रशंसा करके आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र कवि की श्रेष्ठता ही प्रतिपादन करते हैं। काव्य का प्रयोजन उन्होंने दर्शाया है अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। सर्वप्रथम अन्य काव्य मनीषी काव्य शास्त्री है उनका मत प्रदर्शित किया है और फिर अपना मत प्रदर्शित करते हुए कहते हैं राजेंद्र मिश्र अत्र उच्यते, ऐसा कहकर वो अपना मत प्रदर्शित करते हैं। उनके अनुसार काव्य द्वारा अर्थ प्राप्ति का प्रयोजन सभी कवियों का नहीं होता, यानी उन्होंने अर्थ प्रयोजन काव्यम यशसे की ही स्वीकृति की है। अर्थ आदि जो प्रयोजन मम्मट ने दिए हैं उनकी स्वीकृति उन्होंने नहीं की है। वो मानते हैं कि आचार्य मानते हैं कि आत्माराम जीवन जीने वाले कवियों के जीवन में असंतोष कहाँ। हेमचंद्राचार्य ने भी अर्थ प्राप्ति को प्रयोजन के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया है। उनका मानना है कि धनम अनेकांतिकम अर्थात धन प्राप्ति दूसरे कारणों से भी हो सकती है। उन्होंने काव्य के 3 प्रयोजन को ही दर्शाया है। काव्यम आनंदाय जैसे कांता तुल्यो उपदेशाय च। काव्य आनंद, यश और कांता के समान उपदेश ही देने के लिए होता है। वह आनंद को सर्व प्रयोजनों से श्रेष्ठ मानते हैं। शिवेतरक सती को राजेंद्र मिश्र ने स्थान एवं समय विशेष से सीमित माना है। स्तोत्र आदि की रचना से कुछ कवियों के अमंगल का नाश होता है तो वो उन्हें संकीर्ण मानते हैं। देखा जाए तो महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य जैसे काव्य तो देवापराधन परक नहीं होते। प्रहसन तो बंडभंग प्रधान होते हैं। क्षेमेंद्र द्वारा रचित कला विलास में तो दुष्प्रवृत्तियों का वर्णन है। तो इसलिए राजेंद्र मिश्र कहते हैं कि एवं सहस्र धारताम उपगते काव्य वर्ण विषये स्तोत्र मात्र साध्य शिवेतरक्षति कथम काव्य प्रयोजनम भवितुम शक्नोति। सहस्र वाग्धाराओं में मात्र स्तोत्र काव्य कैसे शिवेतरक्षति का कर सकता है। प्रयोजन की इस बात में राजेंद्र मिश्र ने जैसे कि हेमचंद्राचार्य की मान्यता का ही विस्तरण किया है ऐसा लगता है। ऐसे ही राजेंद्र मिश्र ने अपना जो काव्य का लक्षण सभी से अलग तरीके से दिया है। काव्य का विभाजन भी उन्होंने अलग, अभिनव जो समय है, वर्तमान समय है, उसके हिसाब से अभिनव काव्य लक्षण और अभिनव काव्य का विभाजन भी किया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अगर समय नहीं है तो उसकी प्रस्तुति नहीं करती हूँ, उपसंहार करती हूँ। इस प्रकार भरत से लेकर जगन्नाथ तक तथा उनके बाद पंडितोत्तर युग काल में कुछ अभिनव काव्य शास्त्रियों के विभिन्न नूतन सिद्धांतों की स्थापना करते हुए अथवा खंडन कर असहमति प्रदर्शित करते हुए
काव्य प्रशंसा, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण एवं काव्य भेदों की व्याख्या अपने अभिनव सिद्धांतों का आलेखन अभिराज यशोभूषण नामक ग्रंथ के इस परिचयोन्मेष में विस्तार से किया है। समय के अनुकूल रहकर गतानुगतिक परंपरा से जुड़कर और उनसे हटकर भी सोचकर सही अर्थ में यशोभूषण सिद्ध हुए। थैंक यू। अब मैं महाकांत जोशी सर को अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमो नमः। सभापतिभ्यश्च नमो नमः। उपस्थितानि सर्वाणि मित्राणि, मैं आज जो विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है समग्र गणपाठ परंपरा में एक विशिष्ट ग्रंथ गणरत्न महोदधि। व्याकरण विषयक मेरा पेपर है। मित्रों, हम जानते हैं कि कोई भी व्याकरण की रचना होती है तो उसके 5 अंग होते हैं। सूत्रपाठ यानी शब्दानुशासन, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि पाठ एवं लिंगानुशासन, ये 5 अंग होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो सूत्रपाठ है वो मुख्य होता है और जो 4 अंग होते हैं वो उसके उपकारक होते हैं। धातुपाठ और गणपाठ वो सूत्रपाठ से साक्षात जुड़े होते हैं। किस तरह? तो धातुपाठ का निर्धारण किस तरह होता है? तो एक समान विकर्ण प्रत्यय देने वाले जो धातु है उसका पहले संकलन किया जाता है और बाद में जो मुख्य धातु पहला है हर एक गण में, उसका पहला शब्द लेकर उसके पाछड़ उसके पीछे प्रकारवाचक आदि या प्रभुति शब्द जोड़ा जाता है। तो ऐसे एक गण का निर्धारण होता है, जैसे बादी, अदादि, जुहोत्यादि, वादी, ये सब ऐसे 10 गणों का निर्धारण हो गया। अब गणपाठ की बात आती है तो यहाँ गणपाठ का निर्धारण कैसे होता है? तो एक समान कार्य करने वाले जो प्रातिपदिक शब्द होते हैं उसका पहले संग्रह किया जाता है। जैसे सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, दतर, किम, कतर, ऐसे 35 शब्द है। उसका पहले एक गण बना दिया। उसका पहला शब्द है सर्व और उसके पीछे प्रकारवाचक आदि शब्द जोड़ दिया तो बन गया सर्वादि गण। फिर पाणिनि ने क्या किया कि सूत्रपाठ में उसका विनियोग कर दिया, सर्वादिनी सर्वनामानि। तो सर्वादिनी सर्वनामानि ऐसा सूत्र गठन अगर पाणिनि ने नहीं किया होता तो क्या होता? तो ये सर्व, विश्व ऐसे जो 35 शब्द है उसका उसको सूत्रपाठ में ही विनियोग करना पड़ता। जैसे भोजी व्याकरण में ऐसा हुआ है, सरस्वती कंठाभरण में हम देखते हैं तो यहाँ सारे के सारे सूत्र में ही सारा गणपाठ देखने को मिलता है, लेकिन गणपाठ सूत्रपाठ से अलग हो गया। अब क्या होता है कि जो सूत्रपाठ के अभ्यासु वर्ग है, जो व्याकरण के अभ्यासु वर्ग है, वो धातु पाठ का तो अभ्यास करते हैं लेकिन गणपाठ का अभ्यास नहीं करते। इसलिए गणपाठ का कोई शुद्ध पाठ नहीं मिला और वो गण शब्दों के अर्थ की चर्चा करने वाला तो कोई ग्रंथ बहुत दूर तक देखने तक नहीं मिला। पाणिनि गणपाठ की हम बात करें तो कपिलदेव द्विवेदी ने संस्कृत व्याकरण की परंपरा और आचार्य पाणिनि, गणपाठ की परंपरा और आचार्य पाणिनि, ऐसा एक महत्व का ग्रंथ लिखा और उस तरह से पाणिनि गणपाठ को कुछ व्यवस्थित करने का एक सुदृढ़ प्रयत्न किया। बाद में 20वीं सदी में यज्ञेश्वर भट्ट नाम के एक आचार्य हो गए। उन्होंने गण रत्नावली नामक एक संक्षिप्त गणपाठ ऊपर व्याख्या लिखी, पाणिनि गणपाठ पर। इस तरह हमें पाणिनि गणपाठ पर 20वीं शताब्दी में एक व्याख्या मिलती है, पर वो बहुत छोटी है। और उसके जो लेखक है वो है यज्ञेश्वर भट्ट। वो लिखते हैं कि मेरी जो गण रत्नावली ग्रंथ है
उसका मूलभूत जो कोई आधार ग्रंथ है वो है गणरत्न महोदधि। तो मुख्य सहायक ग्रंथो गणरत्न महोदधि, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब हमें गणरत्न महोदधि क्या है वो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ईस्वी सन 1140 में वर्धमान सूरी नामक जैन आचार्य ने हमारे गुजरात में ही गणरत्न महोदधि नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसमें उसका नाम जो सार्थक है कि गणों के रत्नों का वो महोदधि है। इसमें गणों का रत्नों का संकलन किया गया है। छंदोबद्ध श्लोकों में गणों का संकलन है, उसके 8 अध्याय है और 460 पद्य है उसके, यानी श्लोक है। वो सब सारे छंदोबद्ध श्लोक है। इस श्लोकों में पहले श्लोक में गणपाठ है और उस पर जो वृत्ति लिखी गई है, इसमें वो गण शब्दों का क्या अर्थ है उसकी चर्चा की गई है। ऐसा एक महत्व का ग्रंथ हमारे यहाँ गुजरात में ही लिखा गया है, पर मैं मानता हूं कि शायद किसी को भी इस बात का पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो गणरत्न महोदधि ये ऐसा एक ग्रंथ है जो गण शब्दों के अर्थ की चर्चा करने वाला है। अब इसकी महत्ता क्या है? तो इसकी महत्ता ये है कि शब्दों का अनुशासन करना वो व्याकरण का कार्य है, पर शब्द के अर्थ की चर्चा करना वो कोश का कार्य है। गणरत्न महोदधि में गणपाठ जो है वो कारिका में है, और श्लोकबद्ध जो छंदोबद्ध श्लोक है इसमें है, और उसकी जो वृत्ति है उसमें वो गणपाठ के शब्दों का अर्थ है। यानी कि एक ही ग्रंथ में गणपाठ भी है और उसकी वृत्ति भी है, जिसको गणरत्न महोदधि वृत्ति कहा जाता है। लेकिन कई आचार्यों ने उसका एक ही नाम ले लिया है गणरत्न महोदधि। वो भी उनकी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों ग्रंथ का पृथक पृथक उल्लेख करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ और गणरत्न महोदधि में ही गणरत्न महोदधि एवं गणरत्न महोदधि वृत्ति ये दोनों का समावेश कर दिया। इस गणपाठ ग्रंथ की और एक विशेषता ये है कि इसमें गणपाठ के शब्दों के अर्थ के समर्थन में वर्धमान सूरी ने हमारे प्रचलित महाकाव्य है, हमारे ऋग्वेद आदि जो ग्रंथ है उसमें से उद्धरण दिए हैं और अपने अर्थ बताए हैं। तो शब्दार्थ विचारणा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पर इसकी जो उस पर ध्यान जो जाना चाहिए सभी का, वो अभी तक बहुत कम लोगों का गया है। उसके जो आचार्य थे वो वर्धमान सूरी कौन थे? तो वर्धमान सूरी विष्णु सेन सूरी अथवा तो विष्णुगुप्त सूरी के पट्टधर शिष्य थे। और विष्णुगुप्त सूरी कौन थे? तो हमारे राजा कर्णदेव, भीमदेव और जो सिद्धराज सिंह सोलंकी थे उसके भी गुरु थे। और एक उल्लेख ऐसा भी मिलता है, मैंने उसका बहुत अध्ययन किया है, जैन बृहद इतिहास, जैन शास्त्रों का बृहद इतिहास, ये ग्रंथ है इतिहास का, वो बहुत 5 भागों में है। इसका जो लाक्षणिक साहित्य है इसमें ऐसा लिखा है कि वर्धमान सूरी सिद्धराज जयसिंह के गणमान्य कवि थे, उसके दरबार के, यानी कि सिद्धराज के दरबार के गणमान्य कवि थे और उन्होंने व्याकरण पर और ऐसा गणपाठ पर ऐसा बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया। पर हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब हाथी का जो वो पैर होता है ना, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हेमचंद्र की प्रतिभा में हमारे वर्धमान सूरी कहीं छूप गए हैं, वो नजर नहीं आते। नहीं तो इतना महत्वपूर्ण कार्य जो वर्धमान सूरी ने किया है उसको उजागर करना चाहिए। हम गुजरात वालों की हमारी वफादारी भी बनती है कि ऐसे गणरत्न महोदधि को उजागर करना चाहिए। तो ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें गुजरात से मिलता है, यानी कि गुजरात का व्याकरण भी यहाँ से मिलता है जो हेमचंद्राचार्य सूरी ने लिखा है, और गुजरात के व्याकरण पर जो गणपाठ जो सदा उपेक्षित अंग रहा है
उस पर गणरत्न महोदधि नामक एक बहुत सुप्रसिद्ध टीका लिखने का श्रेय भी हमारे गुजरात के आचार्य वैयाकरण वर्धमान सूरी जी को मिलता है। मुझे बस ये बात आपके सामने रखनी थी और मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आज के अंतिम सत्र में कुल 3 शोध पत्र अध्यापकों ने प्रस्तुत किए हैं। अब इनको प्रमाण पत्र देने के लिए मैं इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनसुख मूल्य साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। साहब, પછી એટલે પછી કેવી રીતે? હા. इस 21वें हेम समारोह के प्रथम शोध संगोष्ठी के सत्र में उपस्थित आप सब विद्वज्जन, शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी माननीय संशोधक श्री, इस सत्र में 3 शोध पत्रों का वाचन हुआ। वैसे तो महाकांत भाई जब पढ़ रहे थे तब मैं सोच रहा था कि मैं और महाकांत भाई हम सहयात्री रहे हैं अध्यापकीय कारकिर्दी में, इसलिए बहुत आनंद हो रहा था। मंजुला बेन, हेमा बेन, ये सब हमारे अत्यंत आत्मीय मित्र है, आत्मीय स्वजन है। संयोग से आपने मुझे यहाँ बिठा दिया, वरना मैं इन्हीं सबके साथ चल रहा हूँ और चलता रहूंगा। मंजुला बेन ने शिव तत्व के संदर्भ में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। खास करके वैदिक साहित्य में शिव तत्व का जो विमर्श है और शिव के जो 2 भिन्न रूप, हम देखते हैं कि 2 विरोधी धर्म एक साथ जहां देख पाते हैं तो वो शिव तत्व है, वो रुद्र भी है, वो शिव भी है। कई बार उन्होंने कहा, कई बातें बताई, जैसे तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वैदिक साहित्य का पूरी तरह से विमर्श करके निचोड़ के रूप में अपनी बातें रखी है। बाद में हेमाबेन ने, अभी त्रिपाठी जी का हमने सभी ने अत्यंत विद्वतापूर्ण और गहन अभ्यास से युक्त पूरा जो प्रवचन पढ़ा, वैदिक काल से लेकर ईसा पूर्व 10,000 से आज तक 18 फरवरी तक, तो इसमें जो किंचित आधुनिक युग के जो तेजस्वी तारक समान आचार्य है, उनमें स्वयं त्रिपाठी जी भी है। उनके ही समान रूप से सहचर जैसे साथ में ही चलने वाले ऐसे अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, और उनके ग्रंथ पर हेमा बहन ने उनका प्रथम जो उन्मेष है, 5 उन्मेष है, परिचय उन्मेष, इसमें काव्य, सरस्वती वंदना, काव्य के प्रकार, प्रयोजन, हेतु, तो देखिए ये हम जो देखते हैं कि भामा से शुरू हुआ है या भरत मुनि से शुरू हुआ और आज तक लोग इस पर सतत विचार कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 3 प्रयोजन, 6 प्रयोजन, 2 प्रयोजन, 1 प्रयोजन, और ये जो सारी चर्चा रही है में कुछ न कुछ नया प्रदान करने की प्रवृत्ति आचार्यों की रही है। तो उन्होंने अच्छी तरह से ये अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के अभिराज यशोभूषणम के प्रथम उन्मेष की चर्चा की, और महाकांत भाई जोशी ने ये पाटन में ही सिद्धराज के दरबार में स्थित कवि वर्धमान सूरीश्वर जी, और गणपाठ सामान्यतः हम देखते हैं कि व्याकरण इत्यादि तो हम पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र, साहित्य, लेकिन जो कोश ग्रंथ है, गणपाठ के ग्रंथ है, अभी थोड़ी जागरूकता आई है हस्तप्रत विद्या के संदर्भ में, लेकिन जो कई क्षेत्र है, समीक्षित संपादन है, तो उनकी तरफ जो छात्र नए हैं, जो नए संशोधक है, उनका ध्यान जाए, ये जरूरी है। तो उन्होंने ये गणपाठ के संदर्भ में एक ग्रंथ जो लिखा गया है, गणरत्न महोदधि, उनके बारे में अच्छी तरह से बताया है। हमें भी बहुत जानकारी मिली और
सभी को इसके संदर्भ में देखना चाहिए। हमारे गुजरात की रचना है, ये पाटण पाटण में ही लिखा गया है ना सर, पाटण में ही लिखा गया है क्योंकि उनके ही दरबार में वो स्थित थे। तो गणरत्न महोदधि, मैं तीनों अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि इन्हीं के द्वारा हमारी संस्कृत भारती की ये अविरत सेवा होती रहेगी। प्राध्यापक पद पर है, प्राध्यापक होने के निवृत्ति के बाद भी, और जो नए विद्यार्थी उपस्थित है उन सबों को मैं प्रेरित करता हूँ कि ये जिन्हीं नए नए सूचन देते हैं अध्यापक, उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आप सबने इस संगोष्ठी में उपस्थित रहकर शोध पत्र वाचकों का और हम सबका उत्साहवर्धन किया है। परिषद को गौरव मिला है, इससे समारोह को गौरव मिला है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबके प्रति सबको धन्यवाद देते हुए इस संगोष्ठी को समाप्त करता हूँ। अस्तु। अब प्रस्तुत किए गए शोध पत्र को करने वाले सभी अध्यापकों को मैं प्रमाण पत्र देने के लिए सादर प्रोफेसर मनसुख मूल्य साहब को आमंत्रित करती हूँ। मंजुला बहन विरडिया। डॉक्टर हेमाबेन सोलंकी। डॉक्टर महाकांत जोशी साहब।